राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख को भगवान की ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान की भक्ति की कहानियों को आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। जो एक वो जो भगवान को में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं, ना ही उसे स्वीकार करते हैं, नहीं तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। जब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है, कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। और देर से सुनने के पीछे भी कारण है, यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो तो इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, अर्थात भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, तो इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल भोगना पड़ता है। और भगवान की जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब बराबर नहीं हो जाता, तब तक कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी एक बुढ़े बाबा की। एक बुढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और वह बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी हो, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बुढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते थे। और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। और बुढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, उन्हें निसक्त हो गए थे, इतने निसक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म को भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उसकी सहायता करते थे। जब बीमार और बुढ़ापे के कारण बुढ़े बाबा बिस्तर में लग गए, तब शुरुआत में तो उनके दो बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बुढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि कई आवाज़ें लगाने के बाद उसकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और यहाँ तक कि कभी रात के समय बुढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती है तो बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अक्सर बुढ़े बाबा अपने बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसे ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। बुढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बुढ़े बाबा का गला सूख जाता था और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, जब बेटों से सहायता नहीं, तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बुढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बुढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा तो वह था राम नाम का जाप। मन में हर समय और ओठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बुढ़े बाबा को सोच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांट कर फटकारने लगते थे। एक दिन की बात है, जब बुढ़े बाबा को सोच जाना था तो उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत करके किसी तरह अपने बेटों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाने उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बुढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा था कि सामने जो उसकी मदद कर रहा है उन्हें कौन सा बेटा है। और कानों ने भी अपना साथ छोड़ दिया था। वो सुनना भी बहुत कम पड़ता था। उस दिन बुढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन यह काम हो गया कि जब बुढ़े बाबा आवाज़ लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता। बुढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, अर्थात कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बुढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना
तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उसका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही उसका स्पर्श उसके बेटों का था। आखिरकार यह कौन है? फिर एक दिन बूढ़े बाबा ने नित्य कर्म करने के लिए बेटों की सहायता मांगी तो अगले पल फिर वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या मेरी सहायता करते हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप का स्पष्ट रूप से दर्शन पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने को समर्थ हो गए। जिस भगवान का नाम वह पूरी जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े थे। वह देखकर बूढ़े बाबा उसके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई, ताकत आ गई। चरणों में गिरकर उन्हें चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, प्रभु मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात्कार दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आप से हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज़ रोज़ मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ता, ना मुझे इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहना रहेगा। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु क्या आपके दर्शन के मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूरे जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए जिसके कारण इस जन्म में तुम्हें इतनी जल्दी उससे मुक्त हो पाना संभव नहीं। अगर तुम्हारे पूरे जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरा दर्शन मात्र से आप आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्राप्त भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूरे जन्म के सभी पापों से मुक्त कराने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इस प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उस बूढ़े बाबा की मुक्ति हो गई।